तो दोस्तों, दादा चौधरी का तरफ से आप सबको स्वागत है। आप लोगों को जो मेरा वीडियो का शेयर किया, बहुत वीडियो का आप लोग जो सब्सक्राइब किया, आपको दोस्त लोग को जो बताया, उसके लिए आप लोगों को मैं आभारी हूँ। तो मेरा मकसद ये है, जो हमारा इंडिया में, भारत में एक भी मेरा साथी जो कम से कम एसएससी किया, जो कम से कम 8 स्टैंडर्ड तक पास हुआ, तो वो निराश ना हो, नौकरी के लिए तरसेगा नहीं। भले प्राइवेट में हो, भले गवर्नमेंट में हो, भले किधर भी हो, वो नौकरी के लिए नहीं तरसेगा। इसके लिए मेरीन खाता में आ जाओ, इनलैंड वेसल में आ जाओ, इनलैंड वेसल में सर्विस करो और पास निकालो। आप बड़े जहाज़ का चीफ इंजीनियर तक आप हो सकता। जो जहाज़ दिखता है आपको, ऐसा बड़े जहाज़ का चीफ इंजीनियर तक आप जा सकता। आगे का एजुकेशन आप बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं कि आप 8वीं पास करके 8वीं ज़िंदगी भर रहेगा। आगे का जैसे जैसे एग्ज़ाम देगा, उसको बाद आगे का आपको खुद का एग्ज़ाम दे के पास होने का, और पास होके आप आगे जा सकता। और मेरा जो 35 ईयर तक एक्सपीरियंस है इंजीनियर का, वो एक्सपीरियंस ही का मेरा शेयर करता है आप लोगों से, इसलिए ताकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा साथ में मेरा जो सीखा है हुआ है, जो कुछ है वो सब चला जाएगा। लेकिन मैं अगर आप लोग को दे के जाता है तो आप लोगों को पास रह जाता है। तो मुझे बोलने का मकसद ये है कि आप लोग कम से कम एग्ज़ाम दे दो। आप इंग्लैंड वेसल में आ जाओ, उसको बाद आप एग्ज़ाम दे दो। एग्ज़ाम देने के लिए जो जैसा क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन का मैं आप लोग को आंसर कर दूंगा, और वो क्वेश्चन आप लोगों को मुहैया भी मैं कर दूंगा। मेरा साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। मेरा जो टेलीफोन नंबर है 9819631432, उसमें जोड़ जाइए, बात कीजिए। कुछ है तो बोल दीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। हाँ, एक बात है, आप सर्विस करता है तो आपको एग्ज़ाम के लिए क्या क्या करना है वो गाइड मैं पूरा आपको दे दूंगा। बिगर सर्विस करके, आप सर्विस करता ही नहीं, कौन सा भी प्राइवेट कंपनी में किधर लॉन्च भी देखा नहीं, और आप बोलेगा हमको सर्टिफिकेट चाहिए, तो माफ़ करना, मैं नहीं दे सकता। क्योंकि मैं अभी इंडिया में पूरा फ्रॉड है। तो ये फ्रॉड का अंदर में कौन अच्छा है और कौन सच्चा है, वो आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए आप लोग संभाल के, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा, आपका बाप का मेहनत का पैसा है, तो ये पैसा किसको देना है और कुछ ना कुछ करना है। अगर काल बहुत ऐसा छोकरा लोग को पकड़ के रखा है, क्योंकि सर्टिफिकेट के बारे में उसका कुछ अनहोनी निकाला, इसके लिए वो सर्टिफिकेट बराबर नहीं है, इसके लिए उनको पकड़ के रखा है जेल में। तो दोस्तों, मेरा बात ऐसा है, आप लोग कोई भी एग्ज़ाम पे जाओ, कोई भी इसमें जाओ, एग्ज़ाम दे दो, पास हो जाओ। गवर्नमेंट का तरफ से सीधा रास्ता से जाओ, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। और क्वेश्चन आंसर का जो कुछ है मैं आप लोग को मुहैया करूँगा, जो कुछ गाइडेंस है मैं मुहैया करूँगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक वीडियो दे चुका है, ये सेकेंड वीडियो है। मैं आप लोग को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रिलेटेड जो है, जो वाटर विंग है, वाटर विंग का जो क्वेश्चन है, आपको तो जनरल क्वेश्चन कुछ पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछता है कि कोई जीडी बैच अब नहीं है। जीडी बोला तो जनरल ड्यूटी का, जनरल ड्यूटी वो लड़ाई करेगा, डायरेक्ट बंदूक पकड़ेगा, लेकिन आप जाके पकड़ना है, आपको स्पीड बोर्ड लेके जाना है। मास्टर चलाएगा, इंजीनियर जो ड्राइवर है वो देखते रहेगा, इंजन देखते रहेगा, और स्पीड में जाके उसको पकड़ना है। दूसरा कोई बोट आता है, दूसरा कोई जंगल से लकड़ी काट के लेके जाता है, कोई बांग्लादेश का तरफ जाता है, कोई ऐसा है जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाता है। निकालने का पहले आपको पकड़ना है। ये बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ का भी आया है, जो जो सिटी क्रू है, वो मैं सिटी के लिए अभी बताऊंगा। ड्राइवर जो है, सेकंड क्लास ड्राइवर, फर्स्ट क्लास ड्राइवर और मास्टर फर्स्ट क्लास, उनके लिए मैं बाद में दे दूंगा
वीडियो दूंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ओनली वन एंड ओनली फॉर हम सिर्फ सिटी क्रू है जो उन क्रू का लिए मैं ये करेगा। जो क्रू है, ये क्रू बोला तो जहाज़ में जो काम करता है, जो एरोप्लेन में काम करता है, उनको क्रू बोला जाता है, उनको क्रू। लेकिन बाकी जो है वर्कर है, मिल में काम करता है वो मिल वर्कर है। मिल क्रू बोलता है कभी? वो कारखाना का क्रू है ऐसा कभी बोलता है? नहीं बोलता है। नहीं, जो जहाज़ में पानी खाता में जो काम करते हैं इनको क्रू बोला जाता है। क्रू, जो ये क्रू है एकत्र, ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र रहता है, क्योंकि एक साथ में रहेगा, कुछ होएगा, कुछ भी होएगा, रोलिंग में अंदर में कुछ भी होएगा तो वो एक दूसरे को संभालता है, ये क्रू है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बढ़ाता नहीं, इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। आप अगर इंटरव्यू में जाएगा तो आपको क्या काम, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या काम करना पड़ेगा, ये मेरा काम है आपको बताने का। ये मेरा जो 35 ईयर तक मेरा जो मैं इंजीनियर था, मैं मुंबई पोर्ट में, मैं भी बीएसएफ में मैं चांस मिला था, लेकिन बीएसएफ का नौकरी लिया नहीं। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मैं इंजीनियर का नौकरी लिया पोर्ट में। तो इसके लिए तो मेरा जो तजुर्बा है और बीएसएफ में क्या क्या पूछता है वो मुझे थोड़ा नॉलेज भी है। मैं एक इनलैंड वेसल का ही इंजीनियर था, इसके लिए मेरे को ये जो है क्या क्या क्वेश्चन आ सकता, तो मुझे जो नॉलेज है आप लोग से मैं शेयर करता है। लास्ट वीडियो में मैं शेयर किया है, ये सेकेंड वीडियो, इसमें भी मैं शेयर करता है। थोड़ा जो रोप का भी मैं बता दिया, जो पेट्रोलियम का पेट्रोल का बता दिया, जो पेट्रोलिंग का बता दिया, क्लीनिंग का बता दिया, बोटुक का बता दिया, बीट का बता दिया, बोलार्ड का बता दिया। अभी 265 HP उसके बारे में भी थोड़ा बताया। HP क्या है, BHP क्या है। HP में 2-3 भाग में भाग करता है। थोड़ा सा HP का मैं इतना आपको दिमाग में तो नहीं जाएगा, एक्चुअली ड्राइवर का क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग को थोड़ा सा बता देता है। HP बोला तो क्या है, H बोला तो हॉर्स, P बोला तो पावर, हॉर्स पावर। जैसा हम लोग मापता है, किसको मापता है, जो समझो चावल लेके आया, थोड़ा सा उसको तो तराजू में माप लेता है, 1 किलो का बाट रख दिया, माप लेते 1 किलो चावल है, ये ½ किलो चावल है, ये कांदा ½ किलो है, ये प्याज ½ किलो है, ये आलू ½ किलो है, 1 किलो है, बराबर नहीं। वैसा जो ताकत है, ये घोड़े का जो ताकत है, आदमी का जो ताकत है, वो ताकत को मापेगा कैसा, किससे मापेगा? उसको तो यूनिट है, मापने का लिए तो यूनिट है। वो यूनिट है, वो हॉर्सपावर है, हॉर्सपावर से मापा जाता है। यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू हॉर्सपावर, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू हॉर्सपावर। उसमें जो ब्रिटिश सिस्टम में भी है और मैकेनिकल सिस्टम, जो मेट्रिक सिस्टम में भी है हॉर्सपावर। ब्रिटिश सिस्टम में पाउंड, मेट्रिक सिस्टम में किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, kg/m²। जो ये हॉर्सपावर है, जो हॉर्सपावर जो मेट्रिक सिस्टम में हॉर्स पावर और ब्रिटिश सिस्टम में हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर जो है घोड़े का पावर। एक्चुअली घोड़े का पावर मापेगा कैसा, आपको मापने का तो कुछ तरीका होना मांगता था। ये घोड़े कैसा कितना, मतलब एक घोड़े का 1 हॉर्स पावर अपन पकड़ ले, 10 घोड़े का 10 हॉर्स पावर। तो ये जो उसको जो मैट्रिक सिस्टम में क्या सिस्टम किया, अगर कुछ भी 4500 किलो, मतलब 4500 किलो, 4500 जो किलो है, 1-1 किलो करके जो है, वो केजी का वजन एक जगह करो और उसमें रस्सी बांधो और वो 1 मीटर उठाओ। उठाने के लिए जो ताकत लगेगा, 1 घोड़े का ताकत लग गया। थोड़ा सा समझ में आया होगा। वो कितना घोड़े का ताकत लगा, 1 घोड़े का ताकत लगा। 4500 किलो का 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर, समय भी है, 1 मिनट के अंदर 1 मीटर उठाना मांगता, वो 1 हॉर्स पावर हो गया। तो ऐसा 265 BHP जो HP हॉर्स पावर जो है उसका नीचे। एक्चुअली जो हॉर्स पावर यूज होता है मेरिन में, जो हाँ ये हो गया हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में 2-3 टाइप का आता है। क्या आता है, एक आता है मैकेनिकल हॉर्स पावर, एक आता है हाइड्रोलिक हॉर्स पावर, एक आता है बॉयलर हॉर्स पावर। ये जो हॉर्स पावर, इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर आता है। मेनली
4 टाइप का अपन पकड़ता है, मैकेनिकल हॉर्स पावर, बॉयलर हॉर्स पावर और इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर। ये जो हॉर्स पावर है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूजेबल है। मैकेनिकल हॉर्स पावर का भी भाग है। वो क्या भाग है? मैकेनिकल हॉर्स पावर में ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर और नॉमिनल हॉर्स पावर। जो नॉमिनल हॉर्स पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज बॉयलर हॉर्स पावर में होता है, और बीएचपी जो है ब्रेक हॉर्स पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज मेरिन में यूज होता है। ब्रेक हॉर्स पावर जहाज का अंदर यूज होता है, बोट का अंदर यूज होता है, उसको बोलता है बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। ये ब्रेक हॉर्स पावर क्या है क्या नहीं है, ये जो डिटेल है आपको वो पकड़ेगा नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेकंड क्लास ड्राइवर फर्स्ट क्लास ड्राइवर का है, वो मैं उनको दे दूंगा। क्योंकि आप इतना ही जानिए जो हॉर्स पावर है 4 किस्म नहीं तो 3 किस्म आप बताओ। मैकेनिकल हॉर्स पावर, एक हाइड्रोलिक हॉर्स पावर, इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर। 3 टाइप बताओ, बहुत हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर किसको बोलता है? देखो आपको जो 746 वाट में एक इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर, ये जो वाट है उसमें जो देखो मोटर है 1 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है, सब बताता है कभी नहीं, बराबर नहीं? वो इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर, वो हॉर्स पावर मैकेनिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर, बराबर। तो ये चीज़ है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, जो 3 हॉर्स पावर ये बताने का, बाकी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बताने का नहीं। और वो हॉर्स पावर का मैकेनिकल हॉर्स पावर का भी भाग जो है वो नहीं बताने का उसमें। जो हो गया HP क्या हो गया, मतलब हॉर्स पावर क्या हो आपको बता दिया। BHP क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर। अभी ब्रेक हॉर्स पावर क्या है थोड़ा सा मैं मामूली बता देता है। ब्रेक हॉर्स पावर बोला तो इंजन से जो ताकत मिलता है उसको हॉर्स पावर बोलता है। वही हॉर्स पावर चारी बाजू में फिक्शन होकर जो प्रोपेलर में जाता है, और प्रोपेलर में जाके जो जितना पावर मिलता है उसको ब्रेक हॉर्स पावर बोलता है। मतलब ब्रेक होते होते आता है। इंजन में एक पावर मिलता है, पावर स्ट्रोक में जो पावर मिलता है, वो पावर मिलने के बाद उसको फिक्शनल लॉस बोलते हैं, उसको एफिशिएंसी। फिक्शनल लॉस, फिक्स होता है, फिक्शन होता है। अब पिस्टन उससे घसता है, वो लाइनर के अंदर ये घसता है, उसको सिलेंडर के अंदर में ये होके सब होके फिक्शन होके जो ताकत, ये जो हस्पार जो ताकत वो जाते 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 पंखा में जाता है, और वहाँ जाके ब्रेक होते होते जाके जो पंखा में जितना मिला वो ब्रेक हॉर्सपावर, बराबर समझ गया होगा। तो वो हो गया ब्रेक हॉर्सपावर। अभी बोट का भाग, बोट का जो भाग है मेनली आपको पूछेगा नाल, डाबूसा। डाबूसा बोला तो पीछा, नाल बोला तो आगे। जैसे इंग्लिश में बोलता है हेड और स्टर्न। आप हेड स्टर्न बोलेगा तो भी चलेगा। जनरल लैंग्वेज में जो हम लोग जो जहाँ काम करता है वो भाषा में अपन, क्योंकि जो हाई एजुकेटेड कोई नहीं है यहाँ पे, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमटेक किया, एमएससी किया है, एमटेक किया, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। जो आप लोग गया है, एक तो एसएससी किया है, कोई इसका पहले तो 8 पास 8 स्टैंडर्ड भी लेता था, लेकिन आज एसएससी हो गया, जो 10th स्टैंडर्ड का। तो 10th स्टैंडर्ड का ही लैंग्वेज, वो समझो पानी खाता का लैंग्वेज है, ये जो वाटर क्वीन का जो लैंग्वेज है, नाल और डाबूसा। डाबूसा बोला तो पीछे साइड, नाल बोला तो आगे साइड। वो बाव वगैरह आता है, जो कुछ आता है बहुत और आता है, और भाग आता है। बाव आता है, वो हाई आता है, फुनेल आता है, हुईलाबूस आता है, ऐसा बहुत कुछ आता है। लेकिन मेन चीज़ आपका ज़रूरत है नाल और डाबूसा। ये 2 चीज़ आपको कम से कम ध्यान में रखने का। जो जहाज का 2 भाग का नाम क्या है, एक नाल है, एक डाबूसा है, या तो हेड है, एक स्टर्न है। बाव बोलता है ये राइट साइड का स्टारबोर्ड बाव, ये पोर्ट बाव, लेफ्ट साइड में पोर्ट बाव, राइट साइड में स्टारबोर्ड बाव। ये ऐसा वो डाबूसा का अंदर में जिधर राडार होता है, ऐसा वो राडार का स्टॉक, राडार वगैरह रहता है, रैम रहता है, ऐसा बहुत कुछ उसमें है। तो इतना आपको नहीं पकड़ेगा। वो जो टेक्निकल का जो पास हुआ है, ड्राइवर है, मास्टर है, उनको पकड़ा जाएगा। हाँ, आपको ये पकड़ेगा। आपको जो
कम से कम जो ये डेग में क्या क्या चीज़ है डेग में, क्योंकि डेग में आपका काम ज़्यादा है कि डेग का ऊपर ही आपको ड्यूटी करना है, तो डेग में आपका काम क्या क्या है यह आपको पकड़ सकता है इंटरव्यू में आपको। तो आज इतना सा मैं स्टॉप करता है, इसका आगे भी मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, तो कम से कम 100 क्वेश्चन तब आप लोग को दे दूंगा, जो एक क्वेश्चन के बाद आप लोगों को कम से कम क्वेश्चन में तो फेल होने का मैं गारंटी देता आप फेल नहीं होएगा, गारंटी देता आप फेल नहीं होएगा। आप भी सब्सक्राइब करके रखना मेरा चैनल, अगर अच्छा लगा तो दोस्त लोग को भी दे देना, दोस्त लोग भी देखने दो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रखना। आपको ये जो क्वेश्चन दिया ऐसा क्वेश्चन मैं देते रहूँगा, 100 तक क्वेश्चन मैं पूरा करेंगे, और ये क्वेश्चन के अंदर में आपको एक भी क्वेश्चन का आपको दिया में कौन सा भी अगर आप फेल होने का तो सवाल ही नहीं है, पास हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अंदर कुछ डाउटफुल है तो आप व्हाट्सअप में मेरे साथ जोड़ जाना और व्हाट्सअप में पूछ लेना, क्वेश्चन पूछ लेना, जो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बराबर पक्का दिमाग में आया नहीं बराबर। तो दोस्तों अगर कोई आईबी का जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिया है इनलैंड वेसल का, जो सेकंड क्लास ड्राइवर का जो एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट क्लास ड्राइवर का एग्ज़ाम, इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया है कल का इसमें अपना मुंबई में, तो उनसे मैं बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन दिया है ऑलरेडी सी फेयर ट्रस्ट, तो आप लोग उनका पैसा COC के लिए पैसा भर देना। पैसा भरने के बाद फिर वो लोग COC आपको घर में मुहैया कराएगा। अगर किसी का COC जो है, कोई सेकंड क्लास पास है, फर्स्ट क्लास का COC लेना है, तो वो COC भी कुरियर करके भेज देना। किसका कोर्स बाकी रह गया दिया नहीं, कोर्स भी भेज देना उसका साथ में कुरियर करके। आज इतना है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।